मेरा नमस्कार। तो देखिए भैया, हम पढ़े थे पाठ संख्या 4 कार्बन व उसके यौगिक, और आज अध्ययन करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का गुण रासायनिक गुणधर्म, जिसमें सबसे पहला आपका आता है दहन अभिक्रिया। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका दहन करने पर ऊष्मा, प्रकाश तथा CO2 उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि हम मेथेन का दहन करते हैं तो CH4 + 2O2, तो यहाँ पर है CO2 बनती है प्लस 2H2O जल बनता है, और क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को हम क्या है, दहन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये धुआं रहित और नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। यानी इनमें किसी प्रकार का जो धुआं है, धुआं रहित व नीली ज्वाला ये उत्पन्न करते हैं, नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये क्या है, पीली धुएंदार यानी धुएंदार ज्वाला होती है, और पीली जो ज्वाला है ये उत्पन्न करते हैं। तो ये तो थी दहन अभिक्रिया। अब हम बात करने वाले हैं वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, कार्बनिक यौगिक के जो हैं, यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन देने की इनकी क्षमता होती है, और ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक पदार्थों की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, और इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जो एल्कोहल जो होते हैं उनका यहाँ पर देखिए उदाहरण ऑक्सीकारक में जैसे हम दें तो एल्कोहल, जैसे एथिल एल्कोहल होता है CH3CH2OH, ये आपका होता है एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए सारिये KMnO4, यानी सारिये KMnO4, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, आप लिख सकते हैं इसमें। दूसरा जो होता है वह आपका आता है अम्लीकृत होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इनकी उपस्थिति में क्या है, ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, इसका ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। लिख सकते हैं CH3COOH, यानी कि एथेनॉल जो होता है, इससे जो है एथेनोइक अम्ल जो है ये प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की। तो यहाँ पर देखिए जो है वह है इनकी संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का योग होता है, और इससे जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। और उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं, जैसे कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये होता है वनस्पति तेल, इसकी संरचना बता सकते हैं। और निकल उत्प्रेरक की होती है, निकेल आप लिख सकते हैं, इसमें निकल उत्प्रेरक होता है, और इसकी उपस्थिति में क्या हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का योग हो जाता है, ये द्विबंध टूटेगा यहाँ से और हाइड्रोजन जुड़ जाती है। तो ये तो होता है वनस्पति तेल। देखिए आप लिख सकते हैं इसमें वनस्पति तेल, और इससे जो है ये बनता है वनस्पति घी। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण की जो प्रक्रिया है आप इसमें बता सकते हैं। ऐसे देखिए एथीन जो होती है, एथीन से एथेन का निर्माण, यहाँ पर देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या होता है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो जो है ये असंतृप्त द्विबंध होने के कारण तो इससे बनती है एथेन, आप लिख सकते हैं इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये तो होती है एथीन, और ये होता है एथेन। तो एथीन से एथेन की जो निर्माण की प्रक्रिया है
ये भी क्या है, संकलन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। इनको आप योगात्मक अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। अब अगला जो गुणधर्म है इनका वो आपका आता है कार्बनिक यौगिकों में, तो वो कहलाता है, यहाँ पर देखिए नंबर 4 हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उनमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन है वो क्लोरीन परमाणु के द्वारा किया जाता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, मेथेन हमने दिया, मेथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है, कब, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आवश्यक होता है सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लोरीन परमाणु का योग होता है CH3Cl और प्लस HCl, तो ये आपका बनता है क्लोरोमेथेन। क्या कहते हैं इसको हम, क्लोरोमेथेन कहते हैं, यानी कि मेथेन से क्लोरोमेथेन। ऐसे देखिए अगर आप क्लोरोमेथेन में और प्रतिस्थापन होता है, और जैसे जैसे एक एक परमाणु का ही प्रतिस्थापन होता है, यह भी हमें ध्यान रखना। तो CH3Cl, अब इसकी अभिक्रिया वापस हम Cl2 से कराते हैं, वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश। तो इसमें आप देखेंगे कि अगला जो है CH2Cl2 प्लस HCl। फिर जो ये होता है डाइक्लोरोमेथेन, इसका और कहते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन बनता है। फिर क्लोरीन परमाणु के द्वारा अगले हाइड्रोजन परमाणु का भी प्रतिस्थापन हो जाता है, जैसे CH2Cl2, इसका वापस क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो बनता है आपका CH2 और Cl3। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक और हट जाएगा तो क्या होगा, CHCl3 प्लस HCl। अब जो ये CHCl3 होता है, इसमें भी क्या है, क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है, और अंत में आप देखेंगे ये बनता है CCl4 प्लस HCl। तो ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार क्लोरीन परमाणु द्वारा जो है एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होता है, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दर्शाते हैं। तो ये तो थे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म या प्रमुख